जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। आज बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। आपको पता है बीपीएससी टीआरई 3.0 लगभग जुलाई में हुआ था। ये पेपर समाप्त हो गया। उसके बाद टीआरई 3 का सभी वर्गों का बात किया जाए तो रिजल्ट आ गया। आपकी काउंसलिंग की बात किया जाए डीवी का, तो आपको 13 तारीख से लेकर 16 जनवरी तक बीच में होगा। हो सकता है डेट आगे पीछे हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन उससे मतलब नहीं। हम बात करते हैं बीपीएससी 4.0 में कब आएगा, कितना वैकेंसी आएगा, उसके बारे में ही जानने वाला है। बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम 2025, जो एग्जाम शिक्षक भर्ती जो कराया जा रहा था, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3, यानी 3 एग्जाम जो बहुत अच्छे तरीके से हो गया। और लगभग लाखों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको नौकरी मिल चुका है और अपना नौकरी कर रहे हैं। तो उसके साथ साथ जो टीआरई 4 एक बहुत बड़ा भर्ती होने वाला है। लगभग 1,84,000 यानी 1,84,000 के आसपास पदों पर भर्ती होना है, जिसमें 23,000 के आसपास कंप्यूटर शिक्षकों की भर्ती भी होना है। यानी जो कंप्यूटर शिक्षक भी होंगे, इसमें बहुत बड़े बात की संख्या में इनमें भर्ती होना है। और उसके साथ साथ टीजीटी और पीजीटी में सबसे ज्यादा पद होना है। सबसे कम पद जो आएगा, बात करें सबसे कम 1 to 5 में इसलिए कम आएगा क्योंकि आपको जानते हैं पीआरटी में लगभग डीएलएड जो किए रहते हैं उनको वही उसमें भर पाते हैं। आप जानते हैं 33 बच्चों पर एक शिक्षक है, यानी इसका जो अनुपात होता है, इसका अनुपात जिसमें पढ़ाने का भी एक अनुपात होता है कि कितने बच्चे पर कितने टीचर रहेंगे, तो इसी पर ये पूरा हो चुका है। बात करें 6 to 8 में भी लगभग थोड़ा इससे कम आएगा। और बात की सबसे ज्यादा जो आने की बात है तो टीजीटी और पीजीटी। तो टीजीटी और पीजीटी में सबसे ज्यादा आपको भर्ती देखने को मिल जाएगा। और इस भर्ती का आपको ऐसे भी आप आंकड़ा लगा सकते हैं। आप जानते हैं कि 55% सीट पर ही रिजल्ट आया है पीजीटी का, तो पीजीटी में आधा सीट बचा लिया गया है। ये टीआरई 4 में 100% है जुड़ना, और टीआरई 5 आएगा या नहीं आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। और हमको लगता है 99% का टीआरई 5 नहीं आएगा, क्योंकि एक चुनाव से पहले एक सबसे ज्यादा भर्ती है। और अपने आप को एकदम कंटिन्यू तैयारी करिए, अपने तैयारी को बनाए रखें, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी बहुत ज्यादा भर्ती होने वाला है। टीआरई 4 अप्रैल के अंतिम सप्ताह में संभव, यानी अप्रैल के अंतिम सप्ताह में संभव हो सकता है। अब बहुत जाएगा तो मई के शुरुआती में आपका 100% हो जाएगा। टाइम से हो जाएगा तो टाइम से रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट का गारंटी इसलिए है क्योंकि चुनाव होना है आपको अक्टूबर नवंबर में, तो आपका सितंबर तक से पहले ही ज्वाइनिंग वगैरह करा लिया जाएगा, आचार संहिता लगने से पहले। टीआरई 4 से पहले यह स्टेट का पेपर होगा या नहीं होगा। देखिए, यह स्टेट का बात किया जाए तो यह स्टेट आप जानते हैं बीएसबी के द्वारा कराया जाता है। तो जो हाई स्कूल का जो पेपर है और इंटर का पेपर है आपका फरवरी में होना है। कब होना है? फरवरी में। तो फरवरी में आपका जो पेपर होना है, तो आपके पास टाइम बीपीएससी उसके पास जो बीएसबी के पास 1 महीने का टाइम है। कितने महीने का? 1 महीने। 1 महीने में नोटिफिकेशन आना, पेपर होना, ये संभव नहीं है। तो ये हमको लगता है कि मार्च तक ये हो सकता है। फरवरी से लेकर मार्च तक आपका हाईएस्ट स्टेट हो सकता है। और कुछ ही विषय में होगा जिसमें ज्यादा सीट होगा, सब में नहीं हो सकता है। इसलिए क्योंकि बहुत ऐसे सीट, क्योंकि 2 बार स्टेट हुआ है, इधर 2023 में, 2024 में। तो 2024 में बहुत ज्यादा स्टेट लोग पास हुए, 2023 में भी बहुत पास हुए, और उसमें से ही आप लोग टीजीटी पीजीटी के टीचर हुए हैं। बात करें टीआर 3 री एग्जाम में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं। आप बीपीएससी का नियम तो आप जानते हैं, जो बीपीएससी नियम कर देता है कि नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दिया जाएगा तो रिजल्ट नहीं दिएगा। लेकिन बीपीएससी बहुत ऐसा नियम ये होता है कि जो माना रहता है नहीं रहता है, लेकिन नया नियम लगा देता है। क्योंकि नहीं होता है कि टास्क करने के बाद नया मैच नियम बदल सकते हैं, तो नियम बीपीएससी वाले बदल ले सकते हैं। लेकिन आप लोग कुछ स्टूडेंट तो सच में बात है कुछ नहीं कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि 17वीं बीपीएससी परीक्षा हुआ है जिसमें बहुत ज्यादा चीटिंग पाया गया। तो कहा जा रहा है कि बापू वाला में जिसमें पेपर हुआ तो उन्हीं लोगों का दोबारा पेपर होगा और लोगों का नहीं होगा। यानी एक तरह से देखा जाए नॉर्मलाइजेशन का फिर प्रक्रिया वही हो जाएगा। तो ये लोग नियम खुद बनाते हैं, खुद तोड़ते हैं, तो उन लोगों का गारंटी नहीं है। और काफी बच्चे आक्रोश में देखे हैं, हम भी देखे हैं न्यूज के माध्यम से। ट्विटर पर एक तरह से घमासान मचा हुआ है, और लड़कियां और बच्चे दोनों को मतलब बुरी तरह पुलिस मार रहा है। एक तरह से गलत है, क्योंकि अपना हक तो कोई भी मांग सकता है, हक मांगने का सबको अधिकार है। बीपीएससी टीआरई 4 में कुल कितना सीट, बात किया जाए कुल सीट के बारे में बात किया जाए तो लगभग 2 लाख, लगभग
2 लाख के आसपास लगभग 100% है कि 2 लाख सीट इसमें होना है। इसलिए क्योंकि बैकलॉग सीट भी इसमें जुड़ना है और टीजीटी पीजीटी में लैंग्वेज में सबसे ज्यादा आपको सीटें देखने को मिलेगा। अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें और इसमें भी कंपटीशन बहुत अच्छा तरह से देखने को मिलेगा। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भरोसा छोड़ दे, 100% सप्लीमेंट्री नहीं आने वाला है, क्योंकि जिसमें कहे थे उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया नहीं। क्योंकि आपको पता है बीपीएससी 2.0 में कहा गया था कि 16,000 सीटों पर, कितने हजार, 16,000 सीटों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। चेयरमैन के द्वारा उस पर ट्वीट भी आ गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। तो जब कहने के बाद ये लोग नहीं दिए तो बिना कहे तो संभव नहीं है रिजल्ट देने का। फिर बात करें किस वर्ग में कितना सीटें आएगा, वर्ग के बाद क्या जाए तो 1 to 5, 6 to 8 टीजीटी और पीजीटी। तो सबसे ज्यादा जो सीट आएगा टीजीटी और पीजीटी में 100% आएगा। इसमें भी बात किया जाए तो इसमें भाषा पर ज्यादा सीटें आएगा। जैसे भाषा में क्या बात किया जाए तो अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इसमें सबसे ज्यादा आपको सीटें देखने को मिलेगा, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा पद खाली हैं। अन्य राज्य वालों को क्या 10% लागू होगा। जहां तक चुनाव की माहौल चल रहा है चुनाव का, तो इसमें हो सकता है कि इसमें अन्य राज्य वालों को 10% दे, नहीं तो एक तरह से देखा जाए तो बिहार वाले बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया जाएगा। और आप न्यूज़पेपर में आप भी देखे होंगे जिसमें साफ साफ लिखा है कि 50% से ज्यादा उत्तर प्रदेश वाले बच्चों नौकरी ले गए हैं। तो अब जब नियम लगा रहे हैं 10% और कहाँ से 50% हो जा रहा है, तो इससे क्या हो रहा है तो गवर्नमेंट ही जाने क्या, हम तो नहीं बता सकते हैं। लेकिन अपनी तैयारी को जारी रखिए और जो भी होगा हम लोग लड़के अपना नौकरी लेना है। जय हिंद।